दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये छोटा सा महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आपको, जो दुनिया में इस समय चल रहा है, संघर्ष की परिस्थितियां चल रही हैं। जो मैंने आपको पीछे वीडियोस दिए थे उनका रेफरेंस आपको पता ही होगा। हमने उसमें आपको टर्की के बारे में बताया था, बहुत कुछ कई बार बताया था। तो अभी क्या परिस्थिति बन रही है कि टर्की की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टर्की, पहले मैंने आपको याद होगा पाकिस्तान के बारे में बताया था, नॉर्थ कोरिया के बारे में बताया था, चाइना के बारे में बताया था। अब टर्की के बारे में जो मैंने बताया था कि ये बहुत एग्रेसिव होगा और ये ऑटोमन साम्राज्य जो कभी हुआ करता था उसको पुनर्स्थापित करने का उस तरह का प्रयास करेगा और इसलिए संघर्ष की परिस्थितियां पैदा होंगी और पूरा यूरोप इस प्रॉब्लम से जूझेगा। हमारे पीछे के वीडियोज अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है, क्लियर मैंने बोला हुआ है। अब वही परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि यूरोप में डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है और टर्की उसमें अहम भूमिका अदा कर रहा है। अभी क्या होने वाला है कि टर्की बुरी तरह से फंसने वाला है, क्योंकि उसके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये रोल अदा करेगा और फिर ये कई तरह के बुरे इफेक्ट्स खुद ही झेलेगा। वही शुरू है, वही समय शुरू हो चुका है। आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि टर्की के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे और वो यूएस लगाएगा, वो रसा लगा सकता है, वो यूएनओ के थ्रू लग सकते हैं। इसका मतलब एक तो आर्थिक रूप से इसको प्रतिबंधित किया जाएगा, कई जगह पर, कई कॉर्नर्स पर इसको घेरा जाएगा। साथ ही साथ जहां तक सैनिक परिस्थितियां बन रही हैं, युद्ध बन रहा है, वहां पर भी इसके अगेंस्ट एग्रेसिव एक्शन होगा। इसका अर्थ यह हो गया कि टर्की अब हॉट वाटर में है पूरी तरह से। जो मैंने बताया था कभी आपको, वो आज परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही बनती जा रही हैं। टर्की, आप देखेंगे हमारा वीडियो विश्व युद्ध वाला, उसमें मैंने टर्की का बहुत महत्वपूर्ण नाम लिया है कि अब यह देश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है दुनिया की अशांति के लिए। और देखिए आज वही हो रहा है। तो टर्की, मैं आपको 4 देशों के नाम बता रहा हूं बेसिक, उसके बाद में और देशों के नाम जो मैंने निकाले हैं, कैलकुलेट किए हैं। इनका पराभव, इनका पतन अब शुरू हो चुका है। उसमें टर्की है। हमने एक और वीडियो दिया था अगर याद हो आपको कि इन्होंने परमाणु बम तैयार कर लिए हैं, परमाणु अस्त्र तैयार कर लिए हैं। दुनिया को पता नहीं लेकिन इनके पास परमाणु अस्त्र हैं। ये भी मैंने वीडियो डाला हुआ है पीछे, आप देखें हैं हमारे चैनल पे। तो टर्की किस किस का पतन है? टर्की, पाकिस्तान, ईरान और वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका में है। ये 4 देश बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। और इसमें से जो ये 3 पहले के बताए, टर्की है, पाकिस्तान है और तीसरा जो है ईरान है, इनमें तो आपको 3 तरह से प्रॉब्लम आने वाली हैं। एक तो आर्थिक फ्रंट पर इनको दिक्कतें आने वाली हैं। आप देखेंगे कि इनका जो है जीडीपी भी कम हो रहा है और भी फ्रंट पे इनको प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें कि टर्की और पाकिस्तान इसी जिस क्रम में बताए उसी क्रम में रहेगा। टर्की, पाकिस्तान, ईरान, आर्थिक उसी तरह से इनमें दिक्कत आएगी। फिर इनके घरेलू स्तर पर कई तरह के विद्रोह होंगे, कई तरह के जो वहां के लोग हैं वो अलग अलग फ्रंट पे इनके अगेंस्ट विरोध करेंगे। दूसरी चीज ये होगी। और तीसरी क्या होगी कि विश्व के जो देश हैं, कई देश जिसमें यूरोप के देश हैं और भी कई देश हैं, वो इनके अगेंस्ट एग्रेसिव होंगे और इनके ऊपर आक्रमण होंगे। इसका मतलब यह हो गया कि इनको घेरा जाएगा, क्योंकि इनकी जो आक्रामक जो नीति है दुनिया को तबाह करने की, बर्बाद करने की, वो सामने आ रही है। आप देख रहे हो 3 बार युद्ध का सीज फायर हो चुका है, आर्मीनिया और अजरबैजान का 3 बार, और तीनों बार उसका सम्मान नहीं किया गया है, उसको तुरंत समाप्त कर दिया जाता है। तो ये टर्की की सह मिलती है। एक तरफ टर्की की सह मिल रही है तो एक तरफ ईरान की सह मिल रही है, या मान लीजिए एक तरफ रूस महाशक्ति है तो एक तरफ दूसरा। अभी रूस की बात नहीं पीछे मानी गई। अब जब दूसरा हुआ सीज फायर, तो कहीं पर रसा ने कहा होगा कि अब युद्ध बंद नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है बहुत बुरी टसल चल रही है दुनिया के पटल पर इस समय। और इनका जो मैंने विवेचन किया था एस्ट्रोलॉजिकल, अगर याद हो आपको, कई देशों का विवेचन करके बताया था आपको पूरा का पूरा
जिसमें हमने आपको डिग्रीज भी बताए थे, जिसमें देशों के नाम भी बताए थे, उस आधार पे कई देशों का मैंने विवेचन भी किया था एस्ट्रोलॉजिकल। तो उसमें टर्की जो है वो मुख्य भूमिका अदा करने वाला था और वो अब कर रहा है। अब टर्की के अलावा ये जो मैंने देश बताए ये हैं, फिर इजराइल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और धीरे 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 विश्व के कई देश इसमें शामिल होने वाले हैं। तो आग जल रही है, ये तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, आग जल रही है और ये पूरे दशक ये परिस्थितियां होने वाली हैं। अब ये आग कहां तक चलेगी, चिंगारी ये कहां लगेगी, किस हद तक जाएगी, ये देखने वाली बात है। विश्व युद्ध भी होना ही होना है, विश्व संघर्ष होगा, वो भी बता चुका हूं। बस यह है कि वो परिस्थितियां धीरे धीरे उस तरफ जा रही हैं और कई देश एक तरह से जिसको कहते हैं ग्रुप्स या ग्रुपिज्म में आ गए हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं। और अब आप देखेंगे इसके बाद में यूएनओ में कुछ रेजोल्यूशंस हैं जो इस तरह की परिस्थिति को टालने के लिए वो सख्त रेजोल्यूशन है, वो लाए जाएंगे। यह हो सकता है कि वहां पर पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय किया जाए, जो यूएनओ की होती है, पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय कर दिया जाए उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर यह युद्ध जिसकी वजह से चल रहा है, जो वहां का जो मुख्य केंद्र है जहां पर उसको पजेशन के लिए दोनों में युद्ध चल रहा है, कारावाक जगह जो है, तो वहां पर पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय की जा सकती है और कुछ महत्वपूर्ण जो रेजोल्यूशंस हैं यूएनओ के पास सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू उनको लागू किया जा सकता है। और उस केस में फिर उसे वायलेट करने का मतलब यह होता है कि फिर दंडित किया जाता है यूएनओ के द्वारा। तो यह परिस्थिति केवल बच रही है, यही होगी। और टर्की निश्चित तौर पर जो एग्रेशन में है, जो उसका एग्रेसिव अप्रोच है, उसको दंड मिलेगा और यहां से टर्की की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आर्थिक मोर्चे पर भुगतेगा वो, विश्व की राजनीति में भुगतेगा वो, प्रतिबंध लगेंगे उस पर और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं कि जब उस पर आक्रमण किया जाए किसी महत्वपूर्ण देश के द्वारा, और वो देश फ्रांस और ग्रीस होंगे। फ्रांस और ग्रीस इसके अगेंस्ट सबसे पहले एक्शन ले सकते हैं, टर्की के अगेंस्ट। उसमें रूस भी शामिल हो सकता है, अमेरिका भी शामिल हो सकता है। विशेष बात यह है क्योंकि टर्की ने सबको परेशान कर रखा है। तो अब वो गुट क्या बनता है वो बात की बात है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा देखेंगे क्या परिस्थिति बन रही है। लेकिन अभी यह है कि टर्की हॉट वाटर में है और परिस्थितियां बहुत जल्दी विपरीत हो रही हैं, जिनको कंट्रोल कर पाना एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आसान नहीं होगा। इस समय आपको पता ही है जो हमारी प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है, तो हमारा सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न अपनी राशि में है, न्याय का वो देवता है। तो वो न्याय करेगा, जो जो अधर्म करते रहें, जो अनैतिक करते रहें, उनको किसी न किसी तरह से दंडित करने का काम करेगा। तो इस तरह से वो परिस्थितियां निरंतर चलती रहेंगी। जुपिटर की भी स्थिति बनने जा रही है नीच की, वो भी डेबिलिटेट होने जा रहा है। तो ये परिस्थितियां धीरे धीरे ये बता रही हैं, उधर मार्स की स्थिति भी चेंज हो रही है, ये बता रही हैं कि हाँ, दुनिया में जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हैं और बहुत बड़ी घटनाएं यहां होने वाली हैं। अगला वीडियो में आपको फिर महत्वपूर्ण बिंदु पर दूंगा। ये बहुत ही वार्निंग था और आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो ये वीडियो आपको मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में दिया। अगला वीडियो फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर दूंगा। तब तक के लिए आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आपको मैं महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियोस देता हूं जो कि आगे होने वाली घटनाएं होती हैं, उनको समय से पूर्व बताने का प्रयास करता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।